कि जब धरती पर खूब सारे पाप बढ़ गए तो उन पापों को खत्म करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आए थे नरसिंह अवतार में। एक हिरण्यकश्यप था जिसने घनघोर तपस्या की, एक कठिन तपस्या की, और ब्रह्मा जी खुश हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि है वत्स मांगो क्या चाहिए। और उस वत्स ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि न तो दिन में मरूं न रात में, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, न आसमान में मरूं न धरती में, और ना नर से मरूं ना किसी जानवर से। ब्रह्मा जी ने बोला भाई तथास्तु, आपने कठिन तपस्या की है और मैं खुश हुआ, और ऐसी तपस्या आने वाले समय में कोई नहीं कर पाएगा जैसे आपने की है, इसलिए मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूं। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर निकल लिए। अब अगर वो बंदा हिरण्यकश्यप जिसे इतनी शक्तियां मिल गई है, अगर वो इनका दुरुपयोग करेगा तो उन्हें रोकेंगे कौन? ये जिम्मेदारी है विष्णु और महेश की। या तो भगवान शिव रोके या विष्णु रोके। हिरण्यकश्यप जिसे इतनी शक्तियां मिल गई थी, थोड़ा समय निकलने के बाद में उसने कहा अपुंच ही भगवान है, अब मैं ही भगवान, और अब कोई हरि हरि नहीं करेगा तो हिरण्य कश्यप करो रे। चारों तरफ नगर में यही चलता हिरण्य कश्यप, कोई हरि का नाम लेता तो उस पर अत्याचार किया जाता। धीरे धीरे पूरा नगर हिरण्य कश्यप करता, बेचारा मजबूरी थी, नहीं तो हिरण्य कश्यप से सामना होगा। थोड़ा समय निकला, हिरण्य कश्यप के घर पर किलकारियां गूंजी, एक छोटा बच्चा जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद, और वो करे घर पर हरि हरि। हिरण्य कश्यप ने कहा भाई तुझे इसी घर में आना था क्या, और वो भी मेरे पुत्र के रूप में। हिरण्यकश्यप ने उसे खूब समझाया, जब प्रहलाद नहीं समझा तो उसे अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाने लगी। जब अंतिम चरम पर पहुंच चुका था हिरण्यकश्यप, तो उसने कहा कि तू एक काम कर प्रहलाद, मुझे ये बता तेरा हरि है कहां? दरबार लगा हुआ था, विष्णु कहां है तेरा? प्रहलाद ने कहा कि कण कण में है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस पिल्लर में है? बोला इस पिल्लर में भी है। हिरण्यकश्यप ने उस पिल्लर को तोड़ा, उसमें भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निकले। आधा नर और आधा सिंह का रूप था। ऊपर वाला हिस्सा जो कमर से ऊपर का हिस्सा था वो सिंह का था, उसके नीचे का नर का था। नरसिंह अवतार में आए, कौन आए? भगवान विष्णु। और हिरण्यकश्यप से युद्ध किया, और जब उसका वध कर रहे थे तो हिरण्यकश्यप मुस्कुराए, उसने कहा कि प्रभु न दिन में मरूं न रात में। हिरण्यकश्यप के सामने वापस नरसिंह अवतार भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा कि अभी न दिन है न रात है, अभी संध्या का समय है, गोधूली बेला का। उसने कहा कि प्रभु न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से। तो उन्होंने कहा मैं अपने नाखूनों से तेरा पेट चीरता, ये न अस्त्र है न शस्त्र है। फिर वो मुस्कुराए, उसने कहा कि प्रभु न मनुष्य मार सकता है न जानवर। उन्होंने कहा कि देख मेरा शरीर न इंसान का है न जानवर का, मिक्स है, नरसिंह अवतार। उसने कहा प्रभु ना घर में मरूं ना बाहर। उसने तो प्रभु ने वापस कहा कि घर की थली पर है तू। थली यानी जो मेन गेट, जहां आधा अंदर आधा बाहर है। उसने कहा ना धरती पे मरूं ना आसमान पे। तो कहा तू मेरे पैरों के ऊपर है, ना धरती पर है ना आस। फाइनली हिरण्यकश्यप का वध कर दिया गया। हिरण्यकश्यप का जब वध किया गया तो पूरे नगरवासी खुश हुए और मिठाइयां बांटी खूब सारी, हिरण्यकश्यप का वध, और खूब दान किया।